एक दिन 4 आदमी बादशाह के दरबार में हाजिर हुए और एक औरत पर निहायत घिनौने और शर्मनाक फेल का इल्जाम लगाया। उन्होंने दावा किया कि इस औरत ने अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए एक कुत्ते के साथ नाजायज अमल किया है। ये सुनकर बादशाह गुस्से से भड़क उठा और फौरन इस औरत को दरबार में तलब किया। जब वो औरत दरबार में पेश हुई तो इसने पूरे जोर से तमाम इल्जामात को झुठला दिया और कहा, जहानपना, मैंने गुज़िश्ता 2 सालों से किसी मर्द के सामने अपनी इज्जत जाहिर नहीं की। बादशाह ने फिर शाही दाई को हुक्म दिया कि औरत का मुआयना करे ताकि हकीकत मालूम हो सके। दाई ने नजरें झुकाकर मुआयना करने की तैयारी की। जो ही दाई ने औरत का जिस्म जांचना शुरू किया, औरत बेचैन हो गई और चीखने लगी, तुम मेरे साथ किया कर रही हो? दाई ने सख्ती से कहा, यह तुम्हारी बेगुनाही साबित करने के लिए जरूरी है। औरत ने सर झुकाकर अल्लाह की कसम खाते हुए कहा कि ये इल्जामात झूठे हैं और उसने ऐसा कोई अमल नहीं किया। लेकिन दाई ने इसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए मुआयना जारी रखा। कुछ देर बाद दाई को औरत के जिस्म पर कुछ गैरमामूली निशान नजर आए, जिस पर उसने बुलंद आवाज में कहा, जहानपना, ये औरत झूठ बोल रही है। इसके जिस्म पर ऐसे निशानात मौजूद हैं जो किसी जानवर के साथ नाजायज ताल्लुक की निशानदेही करते हैं। ये सुनकर दरबार में खलबली मच गई। बादशाह के चेहरे पर गहरी सोच और गुस्से के आसार नुमायां हो गए। इसने औरत को सर से पांव तक गौर से देखा और सख्त लहजे में पूछा, क्या ये इल्जामात सच है? तुम सच्चाई हमसे क्यों छुपा रही हो? औरत ने एक बार फिर कहा, जहानपना, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये सब इल्जामात गलत हैं। बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, अगर ये सब गलत है तो तुम इतनी खौफजदा क्यों हो? मेरी आंखों में आंखें डालकर बात क्यों नहीं कर सकती? औरत ने जवाब दिया, ये निशानात दरअसल। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, सच सच बताओ, ये निशानात कैसे बने? औरत ने जवाब दिया, मुझे यहाँ लाने वाला शख्स उन निशानात का जिम्मेदार है और वो इस वक्त इसी दरबार में मौजूद है। ये सुनते ही दरबार में एक बार फिर हलचल मच गई। सबकी नजरें इस मर्द की तरफ उठ गईं जिस पर औरत ने इल्जाम लगाया था। लोग एक दूसरे की तरफ खौफजदा नजरों से देखने लगे। बादशाह ने गुस्से में चारों मर्दों को दोबारा दरबार में बुलाया जिन्होंने औरत पर इल्जाम लगाया था। जब वो हाजिर हुए तो कोई भी बादशाह की आंखों में आंखें डालकर बात न कर सका। उनके चेहरों पर खौफ वाज़े था। बादशाह ने उन पर गहरी नजर डालते हुए पूछा, क्या तुमने झूठा इल्जाम लगाया है? चंद लम्हों के लिए सब खामोश रहे। फिर उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, जहानपना, हमने कोई गलत काम नहीं किया। हमें ये खबर किसी और से मिली थी। ये सुनकर बादशाह और ज्यादा गुस्से से धाड़ा, और तुमने बगैर तहकीक किए एक औरत पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। बताओ वो शख्स कौन है जिसने तुम्हें ये बात बताई? मर्दों ने एक दूसरे की तरफ घबराहट से देखा लेकिन खामोश रहे। बादशाह की तेज और गुस्सीली नजरों ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो सच बोले। आखिरकार उनमें से एक ने कहा, जहानपना, वो शख्स इसी दरबार में मौजूद है, लेकिन हम इसे जानते नहीं, सिर्फ ये जानते हैं कि इसका इस औरत की जिंदगी से ताल्लुक है। ये सुनकर बादशाह धाड़ा, इस शख्स को फौरन मेरे सामने पेश करो। कुछ ही देर में दरबार के दरवाजे खिले और एक मर्द को लाया गया। इसका चेहरा खौफ के मारे सफेद पड़ गया था और वो बमुश्किल अपने कदमों पर खड़ा हो पाया। बादशाह ने गजबनाक लहजे में पूछा, क्या तुम ही इसके जिम्मेदार हो? दरबार में फिर खामोशी छा गई। मर्द ने कहा, जहानपना, ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। बादशाह की आंखों में गुस्से की आग भड़क रही थी। इसने कहा, अगर तुम बेकसूर हो तो इतने खौफजदा क्यों हो? साफ साफ बात क्यों नहीं करते? ये सुनकर मर्द खामोश हो गया। पूरा दरबार बादशाह के फैसले का मुंतजिर था। बादशाह ने ऐलान किया, हम इस मामले की मुकम्मल तफ्तीश करेंगे और इंसाफ जरूर होगा। अगर ये इल्जामात झूठे निकले तो इल्जाम लगाने वालों को हरगिज मुआफ नहीं किया जाएगा। ये अल्फाज सुनकर दरबार में एक बार फिर शोर मच गया। सब बेचैनी से देख रहे थे कि अब क्या होगा। वो लोग जो पहले बादशाह की तारीफ कर रहे थे अब खामोश होकर बैठ गए क्योंकि मामला बहुत संगीन और पुरअसरार हो गया था। थोड़ी देर बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि औरत को दोबारा दरबार में लाया जाए। फौरन इस औरत को दरबार में पेश किया गया। वो एक सफेद चादर में लिपटी हुई थी और उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर ढका हुआ था, सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थीं। वो खामोशी से बादशाह के सामने खड़ी। जैसे ही वो दरबार में दाखिल हुई एक बार फिर हंगामा बरपा हो गया। लोग इस पर मुख्तलिफ इल्जामात लगाने लगे। बादशाह ने जब बगौर उस औरत को देखा तो हैरान रह गया कि एक इतनी बाहिया और पर्दादार औरत इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकती है। बादशाह ने इसे मुखातिब करते हुए कहा, सुनो, तुम पर एक जानवर के साथ नाजायज ताल्लुकात का इल्जाम लगाया गया है। मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, क्या ये सच है? ये 4 मर्द दावा करते हैं कि तुम बदकार। क्या तुम भूल गई हो कि शरीयत में ऐसे ताल्लुकात हराम है? जो कोई ऐसा जुर्म करे, मर्द हो या औरत, इसे 10 साल कैद की सजा दी जाती है। क्या तुम्हें जिना की सजा का इल्म नहीं? ये सुनकर औरत ज़ारो कतार रोने लगी। बादशाह उसकी अजीब हालत देखकर परेशान हो गया। वो हैरान था कि ये औरत जवाब देने के बजाय क्यों रो रही है।
कुछ देर इसे देखने के बाद बादशाह ने शाही दाई को दोबारा बुलाया और हुक्म दिया कि औरत का मजीद तफसीली मुआयना किया जाए ताकि हकीकत मालूम हो सके। कुछ ही देर बाद शाही दाई दरबार में आई। बादशाह ने इसे पूरी सूरत हाल समझाई और औरत को महल के अंदरूनी हुजरे में ले जाया गया। दरबार में सब लोग बेचैनी से दाई की रिपोर्ट का इंतजार करने लगे। बादशाह ने उधर चारों मर्दों की तरफ देखा जो शर्मिंदा होकर सर झुकाए खड़े थे। कुछ देर बाद शाही दाई हुजरे से भागती हुई निकली और जोर जोर से चीखने लगी। इसकी चीखें सुनकर दरबार में सन्नाटा छा। बादशाह भी अपने तख्त से उठ खड़ा हुआ। दाई कुछ बताना चाहती थी मगर लोगों के सामने बोलने से हिचकिचा रही थी। बादशाह ने इसे खामोश रहने का इशारा किया और इसे अंदर ले गया। दरबार में फिर से शोर मच गया। कुछ लोग औरत पर इल्जाम तराशी कर रहे थे तो कुछ इसका दिफा कर रहे थे। कुछ वक्त के बाद बादशाह बाहर आया। इसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि मामला ड्रामाई तौर पर बदल चुका है। औरत अब भी सफेद चादर में लिपटी हुई थी। बादशाह ने चारों मर्दों को झूरते हुए कहा, तुम में से 3 जा सकते हो, तुम्हें बाद में बुलाया जाएगा। तीनों मर्द खौफजदा निगाहों से एक दूसरे को देखते हुए दरबार से निकल गए। सिर्फ एक मर्द रह गया था। बादशाह ने इससे पूछा, तुम कहते हो कि इस औरत के घर में कुत्ता है, बताओ कुत्ते का रंग क्या है? मर्द खामोश हो गया। दरबार में सब हैरत से इसे देखने लगे। बादशाह ने फिर सख्त लहजे में कहा, जल्दी जवाब दो, कुत्ते का रंग क्या है? मर्द घबरा कर बोला, बादशाह सलामत, कुत्ता भूरा ब्राउन रंग का है। ये सुनकर दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बादशाह ने सर हिलाया और दूसरा मर्द बुलवाया। जब दूसरे से पूछा गया तो इसने कहा, कुत्ता काला है। बादशाह ने सर हिलाया और तीसरा मर्द बुलाया। तीसरे ने कहा, कुत्ता सफेद है। चौथे ने कहा, कुत्ता लाल रंग का है। ये सुनकर बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि कुत्ते को दरबार में लाया जाए। कुछ ही देर में सिपाही कुत्ते को लेकर आए, मगर हैरत अंगेज बात ये थी कि कुत्ता ना भूरा था, ना काला, ना सफेद, ना लाल, बल्कि वो कुत्ता कुदरती तौर पर मुख्तलिफ रंगों के इम्तिजाज का था। ये मंजर देखकर चारों मर्द एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे। उनके चेहरों से झूठ पकड़ा जाना साफ जाहिर हो रहा था। बादशाह ने औरत की तरफ देखा जो बेबसी से इसे देख रही थी। फिर बादशाह ने औरत से कहा, अब तुम बताओ कि ये चारों तुम पर ऐसे घिनौने इल्जामात क्यों लगा रहे हैं? औरत ने संजीदा लहजे में कहा, बादशाह सलाम, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं अपने घर में ही रहती हूँ, ना बाहर निकलती हूँ, ना मर्दों से बात करती हूँ। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं अकेली हूँ। औरत ने रोते हुए अपनी कहानी बयान की। मेरी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था जब मेरा शौहर बीमार होकर इंतकाल कर गया। इसके बाद लोग मेरी बेबसी से फायदा उठाने लगे। मैंने कभी गलत रास्ता इख्तियार नहीं किया, हमेशा अल्लाह से दुआ मांगती रही। एक दिन मैं घर के करीब एक जख्मी छोटे कुत्ते को देखकर तरस खा गई। मैंने इसे घर लाकर पानी पिलाया, इसके जख्मों पर मरहम लगाया। वो बच्चा मेरे साथ मानूस हो गया। मैं इससे बातें करती जैसे वो मेरी तन्हाई का साथी। फिर कुछ दिनों बाद मोहल्ले के चंद बद किरदार मर्दों ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। कभी रास्ता रोकना, कभी फोश बातें करना। एक दिन उनमें से एक शख्स मेरे दरवाजे पर आकर बोला कि वो मेरे साथ रात गुजारना चाहता है। मैंने कहा, ये कोई कहबा खाना नहीं है। मेरी सख्ती पर वो चला गया मगर दिल में बुग़्ज़ पाल ली। बाद में वो चारों मेरे खिलाफ साजिश करने लगे। उन्होंने लोगों में झूठा इल्जाम लगाया कि मैं जानवर के साथ बदफिली करती हूँ। बादशाह सलामत, मैंने अल्लाह से इंसाफ मांगा और आज अल्लाह ने मेरे हक में फैसला कर दिया। ये सुनकर दरबार में फिर खामोशी छा गई। बादशाह ने चारों मर्दों की तरफ देखा और कहा, क्या ये औरत झूठ बोल रही है या तुम? चारों मर्द शर्मिंदगी से रोने लगे और बोले, बादशाह सलामत, कसूर हमारा है। इस औरत ने हमारा साथ देने से इनकार किया था, इसलिए हमने इसे बदनाम करने की साजिश की। हमें मुआफ कर दी। मगर बादशाह ने कहा, नहीं, ऐसे गुनाह की मुआफी नहीं। तुमने एक पाकबाज औरत पर झूठा इल्जाम लगाया है। शरीयत के मुताबिक तुम्हारी सजा मौत है। चुनांचे इन चारों को दरख्त से उल्टा लटकाया गया और पूरे गांव के लोगों ने उन पर पत्थर बरसाकर उन्हें हलाक कर दिया। बाद में बादशाह ने इस औरत की इज्जत बहाल की और उसके निकाह का बंदोबस्त एक नेकदिल नौजवान से कराया। शादी के तमाम अखराजात बादशाह ने खुद उठाए। इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह पाक हमेशा अपने नेक बंदों की इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाता है और झूठे इल्जाम लगाने वालों को जलील और रुस्वा कर देता है। अल्लाह हमें हमेशा सच्चाई और इंसाफ की राह पर चलने की तौफीक दे।